थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ ज्ञानदार, धनदार, शानदार कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, देखिए, जीवन और ज्ञान रेल की दो पटरियों की तरह होते हैं, एक साथ चलते हैं, चाहे मुश्किलों के मोड़ हो या जंक्शंस के जोड़। जब तक जीवन में ज्ञान का हाथ है, हर मंजिल, हर सफलता आपके साथ। जीवन के इस सफर को एक ट्रेन कंट्रोलर के अलावा और कौन बेहतर समझ सकता है, और वो चीफ ट्रेन कंट्रोलर हैं मेरे सामने विराजमान प्रताप सिंह भाटी जी। बहुत बहुत स्वागत आपका, तालियों के साथ इनका स्वागत रखिए। प्रताप सिंह जी ये जोधपुर राजस्थान से हैं और पिछले हफ्ते अपनी सभी लाइफलाइन सुरक्षित रखते हुए इन्होंने 5,000 रुपये जीत लिए और भोंपू बच गया था, इसलिए हमें खेल की समाप्ति करनी पड़ी थी। आज का खेल हम इन्हीं के साथ यहीं से शुरू करेंगे। तो प्रताप सिंह जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, खमागणी। हमने बहुत कुछ जाना इनसे कि ये ट्रेन कंट्रोलर होता क्या है। तो उन्होंने कहा जैसे फिल्मों में आप काम करते हैं तो कलाकार जो है वो तो कैमरा के सामने होता है, लेकिन कैमरा के पीछे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका योगदान होता है। तो ये रेलवे के वो नेपथ्य में काम करने वाले लोगों में से, ट्रेन कौन समय पर, किस पटरी पर, कहाँ जाएगी, क्या होगा, और यदि कुछ देर हो गई, कुछ गड़बड़ी हो गई तो सबसे ज़्यादा जो है आप ही लोगों को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल सर। इनने कहा कि इनकी नौकरी खतरे में पड़ जाती है, पेनल्टी देना पड़ता है इनको। अच्छा, हम लोग सोचते हैं कि ट्रेन कोई देर हो गई तो क्या हो गया, अभी क्या है, रेलवे ऐसा ही है, लेकिन नहीं, उसके पीछे एक कंट्रोलर हैं जिनकी वजह से हमारी जितनी भी ट्रेन वगैरह हैं वो सही नियमित रूप से चलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई। सर, मैं रेलवे के बारे में ये कहना चाहता हूँ, जैसा अभी आपने डिस्क्राइब किया है बहुत कुछ। इंडियन रेलवे में लगभग 18 जोन्स में 70 डिवीज़न है। 70 डिवीजन में हमारी कंट्रोल कैटेगरी बैठती है और डिवीज़न में चलने वाली सारी मेल एक्सप्रेस, सभी स्टेशनों पर रुकने वाली पैसेंजर ट्रेन, गुड्स ट्रेन और हमारे मेंटेनेंस व्हीकल्स जो टाइम टू टाइम हमारे ट्रैक को मेंटेनेंस करने के लिए वो भी चलते हैं, उन सब का हम प्लान करते हैं, उनको हम चलाते हैं, उनका हम ऑर्डरिंग करते हैं। और ये सारा काम जो हम ऑर्डर करते हैं, प्लान करते हैं, उन मेन भूमिका रहती है ड्राइवर्स, गार्ड, स्टेशन मास्टर की और टीटी की। हम सिर्फ पर्दे के पीछे से सारा काम करते हैं, उनको ऑर्डर देते हैं और वो हमारे बिहाफ पर काम करते हैं। जी जी, और प्रताप सिंह जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं और इनके कंपेनियन के रूप में इनकी पत्नी जी आई, प्रणाम करता हूँ आपको और स्वागत एक बार फिर आपका। सुनीता जी इनका नाम है। और सुनीता जी, कैसा लग रहा है आपको, पतिदेव आ गए हैं हॉट सीट पर? जी सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। काफी टाइम से प्रयास कर रहे थे, 2-3 दिन से। जी जी, लेकिन आज नवरात्रि के दिन माता रानी की कृपा से इनका हॉट सीट पर नंबर आया, तो मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको। और प्रताप सिंह जी, आपका ध्यान जो है अब आ जाना चाहिए खेल के ऊपर। सारे नियम वगैरह तो हमने आपको बता दिए थे। आज हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। तो देवियों सोचो, हमारे आज की जो एक्सपर्ट हैं ये जानी मानी फिल्म मेकर हैं और एक लेखिका भी हैं। उनका नाम है अश्विनी अय्यर तिवारी। इनके निर्देशन में बनी फिल्में जैसे कि नील बटे सन्नाटा, बरेली की बर्फी, पंगा काफ़ी लोकप्रिय रही हैं। अश्विनी जी कमर्शियल आर्ट्स में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और पिछले वर्ष इन्हें फोर्ब्स द्वारा अ सेल्फ मेड वुमन ऑफ इंडिया का खिताब भी मिल चुका है। तो अश्विनी जी, प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम। तालियां बज जाएं अश्विनी जी के लिए। थैंक यू बच्चन सर। बहुत अच्छा लग रहा है हमें आपसे मिलकर के मालकिन। मैं बहुत नर्वस फील कर रही हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, मालकिन बोल दिया आपको बस, और क्या है। अच्छा, ये इनको हम मालकिन बुलाते हैं, हमारी जान पहचान, क्योंकि इनके पतिदेव के साथ हमने काम किया हुआ है। निर्देशक, ये भी निर्देशिका हैं। और मालकिन इसलिए है क्योंकि पतिदेव जब सेट पे काम करते हैं ना तो मालकिन आ जाएंगी, ये आएंगी, अरे ये ठीक नहीं, ये ठीक है, ऐसे करो वैसे करो, एकदम टेक ओवर कर लेती हैं और हम लोग सब दुबक के बैठ जाते हैं। इसीलिए इनको हम मालकिन बुलाते हैं। इनका है मालकिन नंबर 2, एक और है मालकिन नंबर 1, उनके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे।
समझ गए सर। तो अश्विनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत, और ये पूरे खेल के दौरान हमारे साथ रहेंगी जब कभी भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े। बच्चन सर, जी, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। अरे अच्छा God bless हो, you. बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी, थैंक यू सो मच। ओके, तो इस मौके पर मैं मेरे परिवार, जोधपुर और राजस्थान की तरफ से एक छोटी सी भेंट आपको देना चाहता हूँ। ओहो ये तो गड़बड़ हो गई मैं जोधपुर से एक पचरंगी साफा लाया हूँ, बहुत। अच्छा अच्छा, जो राजस्थान में अति विशिष्ट व्यक्ति, जैसे घर में दामाद होता है जी 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 या किसी भी कार्यक्रम में जो मेन होस्ट या वेरी वीआईपी पर्सन होता है, जी जी जी, उसके ये है सम्मान क्या? में दिया जाता है सर। तो वो मैं आपको भेंट बहुत देना बहुत चाहता हूँ धन्यवाद सर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, अनेक अनेक धन्यवाद सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। वेरी हैप्पी बर्थडे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अद्भुत कर दिया है आप लोगों ने आज वातावरण। सर, हाँ जी, आर्टिकल में ए एंड द का प्रयोग द का यूनिक चीजों के लिए किया जाता है, वैसे आपके लिए भी द का प्रयोग किया जाना चाहिए। द Can we go? Yes. All right. बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। प्रताप सिंह भाटी जी जो कि चीफ ट्रेन कंट्रोलर हैं, सारा दारोमदार संभालते हैं अपने रीजन का, बैठे हुए हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति प्रारंभ किया जाए। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। आज के इस खेल का पहला प्रश्न होगा 5वां प्रश्न। यह है खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए। तैयार हैं? बिल्कुल। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उम्मीदवारों द्वारा किसका उल्लंघन करने पर भारत का चुनाव आयोग उन पर कार्रवाई कर सकता है? वायलेशन ऑफ व्हाट by candidates may lead to censure by the Election Commission of India. Option सुनिए। A. सुश्रुत संहिता, B. सामवेद संहिता, C. आचार संहिता या D. चरक संहिता। सुश्रुत संहिता, सामवेद संहिता, आचार संहिता या चरक संहिता। सब संहिता कुछ न किसी रूप में जुड़ी है, लेकिन सर इस क्वेश्चन का आंसर है वो सी, आचार संहिता। इसको आचार confirm- संहिता लगा दे ताला। बिल्कुल सर, कंफर्म। सी कंफर्म किया, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर है आपका, जीत गए आप 10,000 रुपए। ये बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के अच्छे आचरण के लिए ये बनाया हुआ है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पहला पड़ाव आपका पार हो गया है प्रताप सिंह जी, और अब आपको ये दुगदुगी जी देंगी 60 सेकंड। अभी तक तो 45 मिल रहे थे, अब थोड़ा सा समय बढ़ गया है। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस प्रधानमंत्री का मध्य नाम भगवान श्री कृष्ण का भी एक नाम है? Which of these prime ministers shares his middle name with the name of Lord Krishna? ऑप्शन सुनिए। A. A.B. वाजपेयी, C. V.P. सिंह, C. L.B. शास्त्री, D. I.K. गुजराल। A. A.B. वाजपेयी, B. V.P. सिंह, C. L.B. शास्त्री, D. I.K. गुजराल। सर प्लीज कंफर्म ए.बी. वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। श्योर है? बिल्कुल सर। ताला लगा दिया जाए? बिल्कुल सर। कंफर्म किया है ए प्रताप सिंह जी ने। ताला लगाया जाए इसको। एकदम सही उत्तर दिया है आपने। अटल बिहारी वाजपेयी, बिहारी भगवान श्री कृष्ण का भी एक नाम है। बिल्कुल सही जवाब दिया। और अच्छा, आप और पत्नी जी मिले कैसे? सर हमारी मैरिज एक अरेंज मैरिज के रूप में ओह, हुई अच्छा, है। अच्छा। मेरे कजिन मामा जी हैं, वो मेरे घर आए इनका रिश्ता लेकर,
फिर मैं इनको देखने गया तो ये मेरे को पहली ही नज़र में ऐसे बैठी थी तो एकदम आपके ज़माने की एक्ट्रेस रीना रॉय की तरह लगी और मेरे को पहली नज़र में पसंद आ गई। अरे कोई तस्वीर है क्या हमारे पास? ये देखिए, वाकई में देवी जी बहुत मिलती जुलती शक्ल है आपकी। और मैं इनके सामने और मैं कुछ भी समझ नहीं सकता हूं कि आपने क्यों निर्णय किया। बधाई हो आपको और आपको भी। आप दोनों का वैवाहिक जीवन जो है वो चिरायु हो, यही हमारी भी प्रार्थना है। तो आपने जब इनको देखा तो किस एक्टर के साथ मिलती जुलती शक्ल थी? जी सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था, बस ये सोचा था कि लड़का हाइट में होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। बस। देखा है? जोड़ी आप ही की तरह है सर। अरे सर, हाँ बिल्कुल। ओके, तो इन्होंने जीत लिया है 20,000 रुपए और अब आपके सामने भाई साहब 7वां प्रश्न आएगा। मूल्य है 40,000 रुपए। तैयार हैं? बिल्कुल। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न, 40,000 रुपयों के लिए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक ऑडियो प्रश्न है। ये गायक कौन है? हम आपको एक गाना सुनाएंगे, पता नहीं आप गाना वाना सुन पाते हैं कि नहीं, सुनता हूँ सर। समय मिलता है कि नहीं। समय अब तो कम मिल पाता है लेकिन 70s से 90s के सॉन्ग तो फिर भी हाँ, सुने कुछ हैं। अनुमान आपको? आजकल के गाने मुझे बहुत कम पसंद है। बहरहाल गाना सुनिए। बिल्कुल। गाना सुनाया जाए कंप्यूटर जी। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए अरमान मलिक, बी उदित नारायण, सी आदित्य नारायण या डी मोहित चौहान। सर थोड़ा कंफ्यूजन है उदित नारायण या आदित्य नारायण में से। अच्छा, लाइफलाइन है आपके पास, अगर आप चाहें उसका प्रयोग कर सकते हैं। सर ऑडियंस पोल। शांत हो जाए दुगदुगी जी। ओके, ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। सबसे पहले कंप्यूटर जी ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है इसको अंकित कीजिए। ये हो गया है और वोटिंग मीटर अपने हाथ में रहिए। आपने गाना सुन लिया है और समय शुरू होता है अब। ओहो, बी और सी में काफी मेलजोल है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है सी को, 49% आदित्य नारायण। लॉक करिए सर। लॉक कर दें सी को। आदित्य नारायण। सी आदित्य नारायण, ताला लगाया जाए। कौन कौन बोला आदित्य नारायण? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं भी ज्यादा हो गए तो चलो हम भी उठा देते हैं। मान्यवर, ये सही उत्तर है। वेल प्लेड। आदित्य नारायण फिल्म का नाम था गोलियों के रासलीला, रामलीला, और संगीत दिया था संजय लीला भंसाली जी ने। फिल्म देखी थी आपने? ये नहीं देखी सर। यानी डॉन के बाद आपने कुछ फिल्म देखी ही नहीं मैं है? तो कई देखी सर। आपकी लास्ट मूवी कभी खुशी कभी गम और बागवां के बाद मैंने मूवी तो जमाना हो गया, बीत गया। पत्नी जी, यार से हम जानना चाहेंगे, ये कभी ले जाते हैं क्या आपको सिनेमा इनोमा दिखाने? पहले ले जाते थे लेकिन अभी सर नहीं ले जाते। अभी नहीं ले जाते हैं भाई नहीं, साहब? टाइम ही नहीं बहुत मिलता। बड़ा अन्याय है ये। सर जैसे चीफ कंट्रोलर बना उसके बाद जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई। ऑफिस में ड्यूटी आवर्स 8 आवर्स के हैं तो उसकी जगह कभी कभी 9 घंटे 10 घंटे भी लग जाते हैं। और घर जाने के बाद तो ये हालत रहती है, बीवी बात भी कुछ करती है तो मैं कहता हूँ पहले मेरे को थोड़ा फ्रेश होकर रिलैक्स होने दे और मैं नींद लेना मुझे जी जी, ज़्यादा बहुत पसंद आवश्यक हो है। जाता है। लेकिन कभी कभार ले जाया कीजिए, क्या है, अच्छा है, उनका भी मनोरंजन हो जाएगा, है कि नहीं? फिल्मों की बात है सर, आपकी मूवी सबसे ज़्यादा देखी, जो डॉन ने मेरे को इंस्पायर्ड किया। उसका जो डायलॉग है
डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और डॉन को आज भी 11 मुल्कों की पुलिस का इंतजार है। मैं चाहता हूं सर कि आप वो डायलॉग राजस्थानी भाषा में बोलकर दिखाएं, मारवाड़ी भाषा में। अब राजस्थानी तो हमको आती नहीं है, सर बोल सकते हैं आप, मुझे तो उम्मीद है। अच्छा आप बोलिए, हम उसको दोहराएंगे। डॉन ने पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। धीरे धीरे भाई साहब। डॉन ने पकड़ना मुश्किल ही नहीं डॉन न पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, नामुमकिन और है। डॉन ने आज भी 11 देसारी पुलिस इंतजार कर रही है। तो इसमें फर्क क्या है? वही है, डॉन ने पकड़ना मुश्किल ही नहीं डॉन ने पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नामुमकिन है। बस शाबाश। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए। प्रताप सिंह जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस देश के झंडे पर कोई तारा नहीं है? Which of these countries does not have any stars on its flag? A. China. B. Israel. C. Pakistan. D. Russia. चीन, इजराइल, पाकिस्तान या रूस? पाकिस्तान के झंडे पर तो है सर, और चाइना के स्टार्स झंडे पर- नहीं है। दो पर डाउट है सर मेरे को, इजराइल और रूस। सर 50-50 लाइफलाइन। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं प्रताप सिंह जी। 50-50 इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी, और जो दो गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए। बचा है सी पाकिस्तान, डी रशिया। सर डी रूस। रूस ताला लगा दें। यस। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये सही जवाब है बिल्कुल। रूस का जो ध्वज है उस पर 3 पट्टियां हैं, सफेद, नीले और लाल रंग की पट्टियां हैं। और ये झंडा जो है रूस का, जब सोवियत यूनियन बदला और ये नया झंडा बना, तब जाकर के ये अब इनके ध्वज में ये 3 पट्टियां हैं। ओके, 2 लाइफलाइन चली गई, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब आ रहा है नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस मुगल सम्राट के बारे में यह कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपने जीवन की रक्षा के एवज में निजाम नामक एक पानी ढोने वाले व्यक्ति को एक दिन का बादशाह बनाने का वचन दिया था? As a reward for saving his life, which Mughal emperor granted the wish of being emperor for a day to a water carrier named Nizam? समझ गए प्रश्न को सर? ऑलराइट, अब विकल्प रख रहा हूं आपके सामने। ए अकबर, बी हुमायूं, सी बाबर या डी जहांगीर? सर होना तो अकबर चाहिए, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। सर फ्लिप द क्वेश्चन। ऑलराइट, शांत हो जाइए। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं प्रताप सिंह जी। फ्लिप द क्वेश्चन, इसको अंकित कर दीजिए। मान्यवर, ये प्रश्न हट जाएगा, एक नया प्रश्न आएगा जैसा कि आपने कहा है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए किसी को गैस कीजिए। सर ए अकबर। ए अकबर। अकबर पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता भाई साहब, सही उत्तर है हुमायूं। 1539 में चौसा की लड़ाई के समय हुमायूं घायल होकर गंगा में डूबने वाले थे। अच्छा। हैं? तब निजाम नामक एक जलवाहक ने उनकी जान बचाई। उस वक्त हुमायूं ने उस बिश्ती को एक दिन का बादशाह बनाने का वादा किया था। ऑलराइट, तो अब इस प्रश्न को हटा देंगे, और जो हमने आपको सूची दिखाई थी, कहा था किसी एक विषय को चुनिए। कौन सा विषय चुना आपने? सर माई सिटी माई स्टेट। माई सिटी माई स्टेट। ऑलराइट, तो आपकी सिटी है जोधपुर
और आपका स्टेट है राजस्थान। इसी के आधार पर अगला प्रश्न आएगा आपके सामने। कमिश्नर महाशय, माई सिटी माई स्टेट के आधार पर अगला प्रश्न प्रताप सिंह जी के लिए सामने पेश किया जाए। राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र में मुख्य रूप से किस धातु के खनिज का खनन किया जाता है? Minerals containing which metal are primarily mined in the Khetri region of Rajasthan? A. Iron, B. Aluminium, C. Copper, D. Zinc. लोहा, aluminium, तांबा या जिंक? सर प्लीज कंफर्म सी कॉपर। सी कॉपर, श्योर है? यस सर। लगा दे ताला? यस सर। तांबा सी, कॉपर पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आप जीत गए हैं 1,60,000 रुपए। सही जवाब दिया है आपने। खेतड़ी झुंझुनू जिले का एक कस्बा है यस सर। और खेतड़ी नगर में तांबे की खदानें हैं जो कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अंतर्गत संचालित होती हैं। बहुत खूब। अब मान्यवर आ गए हैं आप 10वें प्रश्न पर। 3,20,000 रुपए खेल का दूसरा पड़ाव। चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, अभी भी आपके पास एक महत्वपूर्ण लाइफलाइन है। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। प्रताप सिंह जी, ये रहा आपके सामने। (1863) में 1863 में किस शहर में पहले भूमिगत रेलवे का निर्माण किया गया था? In which city was the first underground railway built in 1863? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए लंदन, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क सिटी या डी रोम? तीस सेकंड बचे हैं। सर लग तो लंदन रहा है, फिर भी मैं चांस नहीं लूंगा। ओके, लाइफलाइन लेंगे, शांत हो जाइए, दुख दीजिए। आपकी बची हुई लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। वहां जाना चाहेंगे? आस्क ऑलराइट। अश्विनी अय्यर तिवारी जी, इस लाइफलाइन को अंकित कीजिए। और अश्विनी जी, बारी आ गई है आपकी। प्रश्न पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपको 4 ऑप्शन सुनाऊंगा और जैसे ही पढ़ना शुरू करूंगा 60 सेकंड चलने शुरू हो जाएंगे और उसी 60 सेकंड के अंदर आपको उत्तर देना पड़ेगा। 1863 में किस शहर में पहले भूमिगत रेलवे का निर्माण किया गया था? रेडी अश्विनी जी? ए लंदन, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क सिटी या डी रोम? सर मैं लंदन भी घूमी हूँ और पेरिस भी, न्यूयॉर्क और रोम भी। पर मुझे ये चीज़ एकदम अच्छी तरह से याद है क्योंकि नितेश हमेशा ट्रेन से ट्रैवल करते हैं हर जगह और हम वो पूरा मैप देखते हैं। एंड हियर इज समथिंग विच आई हैव लर्न फ्रॉम हिम। इट इज ए लंदन। सहमत है आप? लगा दे ताला? बिल्कुल सर, ए लंदन को कंफर्म कीजिए सर। ऑलराइट, ए लंदन पे ताला लगाया जाए। अश्विनी जी, आप बिल्कुल सही हैं। वाह, क्या बात है। आपका ध्यान गुजर जा भी रहा था भाई साहब। 10 जनवरी 1863 को फेरिंगडन स्ट्रीट और बिशप्स रोड पैडिंगटन के बीच की लाइन को खोला गया था। तब से देखिए अंडरग्राउंड रेलवे वहां पर चल रहा है। मान्यवर 3,20,000 रुपए जीते। चेक आ रहा है इनके नाम। जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। ₹3,20,000 रुपए का चेक आपके नाम। सर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे। मुझसे पूछना चाह रहे हैं? ये तो हमारा काम है, लेकिन रेलवे जी, के बारे में मैंने इतनी कुछ जानकारियाँ बताई, सब कुछ कहा, तो मेरे मन में एक उत्सुकता है कि मैंने कहीं पढ़ा और सुना भी ऐसा कि आपने बचपन में ट्रेन में जर्नी की थी, आप घर से बिना कहे चले गए थे, ऐसा कुछ सुना है सर मैंने। हाँ,
सर वो ऐसा है कि हमारी माताजी सिख परिवार से थी, तो उन्होंने जब ब्याह किया बाबूजी के साथ तो बहुत विरोध था, क्योंकि इंटरकास्ट हो गया। वो सिख बाबूजी उत्तर प्रदेश, शायद इलाहाबाद की ये पहली इंटरकास्ट मैरिज थी। अच्छा। तो उसके बाद हमारी पैदाइश हुई और माताजी को लगा कि हम अपने नाना नानी से नहीं मिले हैं, तो हमको जाना चाहिए वहाँ। तो हम गए, 2 साल की हमारी उम्र थी, और मिल मिला करके जब वापस आने रहे थे तो बाबूजी माँ जी और हम लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े थे। अचानक माँ जी ने बाबूजी की तरफ देखा, कहा अरे अमिताभ कहाँ हैं, हम गायब। अब एकदम घबराहट हो गई बाबूजी। अरे उन्होंने कहा वो तो हम समझे थे कि तुम पकड़े हो, और वो कह रहे नहीं हम समझे थे कि तुम पकड़े हुए हो उनको। अब ये बहुत पूरे प्लेटफॉर्म पे भाग दौड़ मच गई, ये है वो है, काफ़ी देर तक, और ट्रेन आने का समय हो गया है, हम मिल ही नहीं रहे हैं। एक सज्जन आए, कहा भाई साहब क्या बात है? कहा यार हमारा 2 साल का एक लड़का है, पता नहीं मिले। तो कहा 1 मिनट इधर आइए, वो एक पुल देख रहे हैं, वो पुल के ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ है ऐसे टांग लटका करके, और गाड़ी आते जाते देख रहा है, वही तो नहीं है कहीं आपका पुत्र? तो ये लोग भाग के गए, नहीं था। तो सही सुना कर मैंने। ऑलराइट, अब आपको 2-3 चीज़ें बता दें। एक तो ये धुकधुकी जी शांत हो गई हैं। दूसरा ये यहाँ पर हमारा 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। और ध्यान रहे कि अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची है। चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, सही उत्तर हो तो ही खिलिएगा, नहीं तो आप क्विट कर सकते हैं। लेकिन अगले प्रश्न को आप खेलिएगा जरूर। यह है 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए। यदि दुर्भाग्यवश ये गलत हो गया तो आप कुछ खोइएगा नहीं, 3-20 तो निश्चित है। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगस्त 2020 में इसरो ने चंद्रमा पर हाल ही में खोजे गए क्रेटर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखने का निर्णय लिया? In August 2020, ISRO decided to name a recently discovered crater on the moon after which scientist? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, शांति स्वरूप भटनागर। बी, होमी जहांगीर भाभा। सी, होमी सेतना। डी, विक्रम साराभाई। बात हो रही है इसरो की। सर होमी जहांगीर बाबा तो न्यूक्लियर से रिलेटेड थे। विक्रम साराभाई जरूर स्पेस से रिलेटेड साइंटिस्ट थे। तो मेरा अनुमान सर विक्रम साराभाई पर जा रहा है। ठीक। बाकी सर शांति स्वरूप भटनागर, रोमी सेठना के बारे में जानता नहीं, और वैसे भी मैं साइंस का स्टूडेंट रहा नहीं, तो सर साइंस के बारे में इतनी रुचि है नहीं। न्यूज़ ज़रूर रोज़ देख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ न्यूज़पेपर। उसके अनुमान पर सर क्या करेंगे? बिल्कुल सर विक्रम साराभाई को कंफर्म। विक्रम साराभाई। ओके, डी विक्रम साराभाई। ताला लगाया जाए। क्या अनुमान लगाया था आपने? विक्रम साराभाई स्पेस से रिलेटेड साइंटिस्ट है सर। जी जी जी। तो उस अनुमान के आधारित मैंने ओके। उसको चूज किया सर। नाम तो सभी जो हैं वो बहुत ही होमी बाबा जहांगीर सर न्यूक्लियर वैज्ञानिक और बहुत ही प्रबल, इन सब का नाम। मान्यवर 640 जीत गए आप। बिल्कुल सही जवाब दिया। वेल प्लेड। अच्छा अनुमान लगाया आपने। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो है वो माना जाता है। ये इसरो के संस्थापकों में से एक थे। 12 अगस्त 2019 को उनकी जन्म शताब्दी के सम्मान में इस क्रेटर का नाम साराभाई रखा गया। बिल्कुल सर। वेल प्लेड सर, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर।
मान्यवर आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पर और मूल्य है इसका 12,50,000 रुपए। अब देखिए, आपको एकदम सही उत्तर मालूम होना चाहिए तो ही खेलिएगा। ये एक चेतावनी हम देते हैं जितने भी हमारे कंटेस्टेंट्स आते हैं, क्योंकि यहां अगर गलत हो गए तो जो 6:40 है इसमें से घट जाएगा 3:20, नीचे गिर जाएंगे आप। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस क्रिकेटर ने वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने करियर का एकमात्र टेस्ट खेला और उस मैच में जॉन राइट का विकेट लिया था? पता नहीं क्रिकेट वगैरह में रुचि रखते हैं कि नहीं आप? सर रुचि है, लेकिन अब इतनी रुचि नहीं है। और मेरे आइडियल क्रिकेटर कपिल देव रहे हैं सर। कपिल देव राय, ओके। विच क्रिकेटर प्लेड ओनली वन टेस्ट इन हिज करियर अगेंस्ट न्यूजीलैंड एट वेलिंगटन एंड टुक द विकेट ऑफ जॉन राइट इन दैट मैच? जॉन राइट बहुत ही प्रख्यात खिलाड़ी न्यूजीलैंड के। ए सुनील वाल्सन, बी योगराज सिंह, सी रणधीर सिंह, डी सुरु नायक। अपने करियर की एकमात्र टेस्ट खेला और उस मैच में जॉन राइट का विकेट लिया था। सही उत्तर देंगे 12,50, कोई लाइफलाइन नहीं है। यदि आपको इसका उत्तर ना मालूम हो तो राय यही है कि आप क्विट कर सकते हैं। 6:40 आप जीत रहे हैं। सर रणधीर सिंह का तो नाम मैंने कभी सुना नहीं। सुनील वाल्सन, सुरु नायक का सुना है, लेकिन संदेह योगराज सिंह पर ज़्यादा जा रहा है और रिस्क भी है। और सुनील वाल्सन और योगराज सिंह ने भी टेस्ट क्रिकेट बहुत कम ही खेला है। अब ये नंबर ऑफ टेस्ट कितने खेले इसका सर आइडिया नहीं है, लेकिन मैक्सिमम डाउट योगराज सिंह पर जा रहा है सर। और थोड़ा संदेह सुनील वाल्सन पर है। सर क्विट करो। क्विट करेंगे? नहीं सूझ रहा है उत्तर। योगराज सिंह पर डाउट है, लेकिन सर रिस्क बड़ी है। ये तो है सही। अंतिम निर्णय बताइए, आप क्विट करेंगे? यस सर। ओके, अनुमति देते हैं कि आप खेल को क्विट कर सकें। देवियों सज्जनों, प्रताप सिंह जी खेल को क्विट कर रहे हैं। 6:40 इन्होंने जीतने। तालियां बजाएं के लिए। माननीय, बहुत सुंदर तरीके से आप खेलें और आपके जो 6:40 है ये डिजिटली हम आपके अकाउंट में जमा करवा दें। नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाम दबाया, 6:40 1-2-3-4 कंफर्म पहुंच गया ये आपके अकाउंट में। बहुत बहुत बधाई आपको। Alright. आप गेस करना चाह रहे हैं इसको? बिल्कुल सर, योगराज सिंह। क्योंकि उत्तर बताना पड़ेगा। योगराज सिंह, बी योगराज सिंह पे थाला लगाया जाए। खेलते तो सही होता, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अगर मन में संदेह होना तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। योगराज सिंह युवराज सिंह जी के पिता हैं। बिल्कुल सर। और जॉन राइट भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रह चुके हैं। कोच रह चुके हैं सर। उनका विकेट लिया था उन्होंने। पहला टेस्ट मैच खेला और उसमें उन्होंने उनका विकेट लिया। बहुत बहुत बधाई आपको प्रताप सिंह जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और समय आ गया है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। खेलेंगे उससे पहले हमें परिचय देना पड़े। हाँ जी, अब मुझे कुछ कहना है आपके। हाँ जी, सरकार बन के आए हो इसीलिए हम अनुमति दे रहे हैं आपको।
सदियों में महानायक तब जन्म लेते हैं जब डूबती आशाओं को गहन अंधकार से निकालकर सिर्फ देश ही नहीं दुनिया को राह दिखाते हैं। हम खुशनसीब है कि मां तेजी बच्चन जी और बाबूजी श्री हरिवंश राय बच्चन जी के माध्यम से हमें भारत के सपूत श्री अमिताभ बच्चन जी मिले हैं। इसी बच्चन वंशावली के सबसे चमकदार सितारे श्री अमिताभ बच्चन जी को पूरे अमिताभ बच्चन एक्सटेंडेड फैमिली की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाए। 4 पंक्तियां लिखी है आपके लिए। जी जी, एक मिनट। श्री हरिवंश तेजी के मुन्ना, श्री हरिवंश तेजी के मुन्ना, अभी श्वेता के पापा, मेरे आराध्य आप अमिताभ। सुंदर सुहानी मुखरवानी कर्मठ छवि आपके अमिताभ। संगम की पवित्र धरा पर जन्म हुआ आपका, पाकर आपको धन्य हुई भारत माता अमिताभ। जंजीर के शोले से बनाई वह तूफानी दीवार, कहलाए मुकद्दर का सिकंदर, हो शहंशाह विजय आप अमिताभ। बोफर्स के अंधे कानून को हराया, बोफर्स के अंधे कानून को हराया, अग्निपथ पर चल एपीसीएल को फिर लहराया आपने अमिताभ। आप देव हो पर नास्तिक नहीं, आप द ग्रेट गैम्बलर हो पर शराबी नहीं, आप फैमिली हो अकेला नहीं, आप मान हो अभिमान नहीं। खुदा गवाह है न हुआ न होगा दूजा बेमिसाल अमिताभ। हर्षित बने आज हमारा जन्मदिन मना रहे हम आपका अमिताभ। मंगल कामना है प्रशांत महासागर की, मंगल कामना है अमिताभ बच्चन एक्सटेंडेड फैमिली की। जया महासंग 102 नॉट आउट मनाओ आप गुरुदेव, आप गुरुदेव। जय जय ज्योति चरण, जय जय श्री अमिताभ बच्चन। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत। बच्चन 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 बच्चन। ओहो,